जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए हैं इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो आग और खून का खेल खेला गया, उसके बाद भी यही आवाज आ रही है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जितने भी G7 के ये जैसे बड़े बड़े महान मुल्क है ना, उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया कि भाई आएं और हमारी मदद करें। जुल्म और जबर का बाजार गर्म है, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी महफूज नहीं है। अच्छा, औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है? हुए 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 भाई, आपकी आंखें रो पड़े, आपका दिल रो पड़े। औरतों को गिरेबान से पकड़ा गया है, और गिरेबान से भाई कौन सा यारा मुसलमान हो? जहां पर आटा बहरान खत्म ना हो सका, पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी के बायस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और अब काबू में आते दिखाई नहीं दे रहे। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। आपने लाहौर, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में किए हैं, वो हालात कश्मीर में भी करना चाहते हो इंडिया वाले कश्मीर में, और इससे अच्छा तो भाई वो अमन में है, उन्हें दे दो कश्मीर, अच्छे रह जाओगे आप। शंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में, इस सारे फोरम को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी स्वीडन में मौजूद है, यूरोपीय यूनियन के द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में हिस्सा लेने के लिए। उन्होंने स्वीडन पहुंचते ही फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, साइप्रस, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने इंडो पैसिफिक और रूस यूक्रेन युद्ध समेत बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा किया। जयशंकर जी स्वीडन में आयोजित इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर है, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो नहीं पहुंचे इस मीटिंग में, क्योंकि बिलावल को डर है कि जयशंकर यहां पर भी बिलावल को कहीं धो ना दे। लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हेना रब्बानी खैर आई हुई है इस मीटिंग में। अब पाकिस्तानी मीडिया इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में भारत का जलवा देख सदमे में है, और ये चर्चा कर रहा है कि हेना रब्बानी खार को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। EU इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि लास्ट ईयर बेसिकली एक पेरिस इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, उसी को लेकर के बेसिकली चले हैं। उसमें हिना रब्बानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ नहीं गए। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए हैं इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, तो और हिना रब्बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। अब देखें कि ये आप देखें कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक इंडो पैसिफिक का पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। वो वहाँ पे कहते हैं जी कि हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिसका मतलब ये है जी कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिव मीन सब ममालिक को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो हैं वो अपना एक उनका माइंडसेट है चीज़ों को, वो अपने लोगों, अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ लेके चलना चाहता है। चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्री को साथ लेके जाना चाह रहा है। कहते सारे एक इंक्लूसिव है, करता कोई भी नहीं, हर एक वो अपनी पड़ी होती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी यही है कि जो EU है, EU इंडो पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल फोरम है, वो भी यही कहता है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है, और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसको मिल के जो है वो
करना है। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रबानी खैर वहाँ गई हुई हैं। हालांकि मैंने देखा है उनकी जो वेबसाइट थी स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हिना रबानी खैर की जनाब तस्वीरें सारा कुछ खाता शता लगाया हुआ था, और ताकि जनाब वो उनको जिसे कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है, ठीक है जी। और अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स कि पाकिस्तान दो चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ है जान दी होती, ठीक है, या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की वो है प्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो। ये लगा था मुझे, जो चाल इसके पीछे नजर आई थी, इनको ये था कि अवाम तो हमें हुकूमत करने नहीं दे रही, कोई भी नहीं इनको हुकूमत करने दे रहा। जिस तरह से रोज प्राइजेस बढ़ा रहे, जिस तरह हमारा रुपया गिर रहा है, जिस तरह से हम कर्जे, और IMF इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि अगर इमरान खान होता तो शायद IMF हमें कर्ज दे देता, लेकिन इमरान खान नहीं है तो उनको पता ही है, तो चोरों का टोला आके बैठा हुआ है। अगर हम ऐसी सियासी जमातें जो कि पिछले सालों में करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व रही हैं, उनके ऊपर दोबारा इंटरनेशनल बैंकों को ट्रस्ट करना, ये काफी एक प्रॉब्लम की बात है। लेकिन आप ये देखें, इनका ये था कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, अवाम जो है पागल है इमरान खान के लिए, सिंपल सी बात है, बड़ी ही इमोशनल है। इनको था हालात खराब होंगे, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, ना हमारी हुकूमत रहेगी ना उसकी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये था। अच्छा शाइला, लेकिन वो हो गया। हाँ, एक लाइन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इसमें बहुत सारे मीडिया ने भी कवरेज दिया कि इमरान खान की हुकूमत ना आने ने 3 दिन में वो काम कर दिया, इमरान खान के एक दफा अरेस्ट होने ने 2-3 दिन में वो काम कर दिया जो 75 साल में हिंदुस्तान ना कर सका। इस स्टेटमेंट को लेकर क्या दिमाग में? देखिए, इसमें तो हमने सबसे बड़ा जो किया है ना, खुद को एक्सपोज किया आर्मी को लेके। आर्मी की ही बुनियाद पर हम सामने वाले को डराते हैं। तुम्हें पता हमारी आर्मी ये है तो वो है, हम तो सरहदों पे जंग करने से रहे, तो हर के हेडक्वार्टर्स पे अटैक्स किए गए, मुसलसल अटैक्स किए, उससे अब लोग कहते हैं भाई किधर है तुम लोगों की नंबर 1 आर्मी, तुम लोग तो उनके कंट्रोल में नहीं आए, तो दुश्मनों के तोपों का क्या वो मुकाबला करेंगे। इससे हमारी फोर्स की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और 75 साल में नहीं किया। देखिए, इंडिया अगर अटैक करता पाकिस्तान पे तो बॉर्डर्स पे हमले होने थे, बॉर्डर्स पे 2 तरफा लड़ाई होनी थी, लेकिन कोई भी दूसरा देश पूरे मुल्क को नहीं जला सकता। तो अब पेशावर जला, लाहौर जला, इस्लामाबाद जला, कोयटा जला, सियालकोट, फैसलाबाद, कोई ऐसा शहर नहीं जो ना जला हो। तो उनकी बात तो ठीक है भाई, हम 75 सालों में ऐसी जंग नहीं कर सके जो पाकिस्तान ने खुद ही खाना जंगी में वो सब कुछ कर दिया।